वर्षा ऋतु पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रस्तावना। हमारा भारत देश बहुत सारी विभिन्नताओं का वाला देश है, इसलिए हमारे देश में ऋतुओं में भी विभिन्नता पाई जाती है। हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत, शिशिर और बसंत है, जो कि हर 2 महीने के अंतराल में बदल जाती है। ऋतुओं के नाम के हिसाब से पृथ्वी का वातावरण बदलता रहता है। इन्हीं में से एक वर्षा ऋतु है, जो कि संपूर्ण पर्यावरण में जीवन रेखा का काम करती है। वर्षा ऋतु में बहुत तेज और अधिक बारिश होती है। कई बार तो हफ्तों तक लगातार रिमझिम बारिश होती रहती है। वर्षा ऋतु में जुलाई में प्रारंभ होती है और अगस्त माह तक इसका पूरा जोर रहता है। वर्षा ऋतु का आगमन जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो चारों तरफ खुशहाली और हरियाली छा जाती है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन को राहत मिलती है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बारिश के समय बच्चे खूब नहाते हैं और खेलते हैं, अपनी कागज की नाव पानी में तैराते हैं। किसान भी इस समय बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी फसल लहरा उठती है। वर्षा के समय सूख चुके जंगल के पेड़ पौधे फिर से नव अंकुरित हो उठते हैं। सूखी काली पहाड़ियों पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। नदियाँ, ताल तलैया, नाले, बांध इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है। पक्षियों को खाने के लिए हरी घास और पेड़ पौधे मिल जाते हैं। वर्षा ऋतु का आगमन पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए खुशियों की चाबी है। वर्षा का आगमन सभी को भाता है। यह प्रकृति की काया पलट कर रख देता है। प्रकृति के सारे रंग हमें बारिश के मौसम में देखने को मिल जाते हैं। यह दृश्य किसी स्वर्ग लोक से कम नहीं होता। वर्षा ऋतु के लाभ। वर्षा ऋतु का लाभ संपूर्ण पर्यावरण को मिलता है। बारिश के कारण ही पर्यावरण का पूरा चक्र चल पाता है। इसके मुख्य लाभ हमने नीचे पॉइंट के माध्यम से समझाए हैं। नंबर 1, किसानों के लिए तो वर्षा ऋतु किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वर्षा ऋतु से पहले किसान अपने खेतों में निराई, गुड़ाई और खाद डालकर फसल के लिए तैयार करते हैं। यह सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस समय भयंकर गर्मी और लू चलती है। किसान प्रचंड गर्मी में दिन भर मेहनत करता है और फिर आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है कि कब बादल आए और बारिश होगी। हमारे देश के ज़्यादातर किसान मानसून आधारित बारिश पर ही अपनी फसल बोते हैं। इसलिए जब बारिश का मौसम आता है तो किसानों के मुंह की मुस्कान देखते ही बनती है। उनके द्वारा लगाई गई फसल, फल, सब्जियां इत्यादि सभी भरपूर मात्रा में होती हैं। नंबर 2, पर्यावरण। हमारी पृथ्वी की पर्यावरण के चक्कर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्षा ऋतु का अहम महत्व है। अगर यह ऋतु नहीं होगी तो संपूर्ण पर्यावरण तंत्र बिगड़ जाएगा। चारों तरफ पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। फिर पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब बारिश आती है तो जीव जंतुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था हो जाती है और इंसानों के लिए भी पानी और अन्य फसल की व्यवस्था हो जाती है। पृथ्वी का पर्यावरण में फिर से एक बार जान आ जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु का हमारे पर्यावरण के लिए अहम महत्व है। नंबर 3, जीव जंतुओं। भयंकर गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे और घास सूख जाती है। साथ ही
पानी के तालाब और नदियां सूख जाती हैं, जिससे जीव जंतुओं को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और पीने के लिए पानी भी बहुत कम मिलता है। इसके कारण धीरे धीरे जीव जंतु और पक्षी पानी और खाने की कमी के कारण मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तब फिर से पानी और खाने की कमी दूर हो जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु जीव जंतुओं के लिए अमृत के समान कार्य करती है। नंबर 4, भूजल स्तर बढ़ना। गर्मी और अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी का जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और मानव द्वारा भूजल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भूजल स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है और हमें स्वस्थ जल पीने को नहीं मिलता है। जब वर्षा ऋतु आती है तब बारिश के कारण ही भूजल स्तर बढ़ता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में भी कमी आती है और स्वच्छ जल भी हमें प्राप्त होता है। नंबर 5, व्यापार में तेजी। हमारा भारत देश कृषि आधारित देश है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आमदनी कृषि से ही होती है। इसलिए जिस साल अच्छी वर्षा नहीं होती उस साल सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और व्यापार धीमी गति से चलता है। अगर अच्छी बारिश होती है तो किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और वह बाजार में आकर नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे व्यापार तेजी से बढ़ता है। नंबर 6, देश की प्रगति। हमारे देश आज भी 70% से अधिक आमदनी कृषि से होती है, इसलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोग आज भी किसान हैं। इसलिए जिस वर्ष भी अधिक वर्षा होती है और फसल अच्छी हो जाती है तो हर प्रकार के व्यापार में तेजी देखने को मिलती है। इस कारण सभी को खर्च करने के लिए पैसे मिल जाते हैं और सभी लोग नई नई वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे देश की प्रगति होने लग जाती है। वर्षा से हानि। वर्षा ऋतु से कुछ हानियां भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मानव जनित कार्यों के कारण उनके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। वर्षा ऋतु से होने वाली कुछ प्रमुख हानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाढ़। अत्यधिक बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण फसल जन धन की हानि होती है। लेकिन बाढ़ भी मानव जनित कार्य से ही आती है, क्योंकि मानव द्वारा जंगलों की कटाई कर दी गई है, जिससे पानी का बहाव तेजी से होता है। और जन धन की हानि भी मानव के कारण ही होती है, क्योंकि मानव ने अपने रहने का स्थान नदियों के पास बना लिया है और उनके बहने के क्षेत्र को रोक दिया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर मानव अपनी सीमा में रहे तो बाढ़ की स्थिति इतना भयानक रूप नहीं ले सकती। नंबर 2, मौसमी बीमारियां। वर्षा ऋतु में मौसमी बीमारियां बहुत अधिक होती हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, त्वचा संबंधी रोग, खांसी, जुकाम इत्यादि हो जाती है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर बीमारियों मानव द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न होती हैं। अगर मानव पर्यावरण का ख्याल रखें तो वर्षा ऋतु से बीमारियां नहीं होगी। नंबर 3, भू कटाव। अत्यधिक तेज वर्षा के कारण भूमि का कटाव होने लग जाता है, जिसे उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है, जो कि पर्यावरण और फसलों के लिए अच्छा नहीं होता है। भू कटाव की स्थिति वर्तमान में बहुत अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि मानव द्वारा अत्यधिक पेड़ों की कटाई कर दी गई है, जिससे भूमि का कटाव हो रहा है। इसलिए मैं अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे और भू कटाव को रोकना होगा। वर्षा ऋतु के त्यौहार। वर्षा ऋतु आने के बाद भारत में जैसे त्योहारों की झड़ी लग जाती है। भारत में वर्षा से वैसे ही सभी को खुशी मिलती है और पूरा वातावरण ठंडा और मनमोहक हो जाता है। इन खुशियों में चार चांद लगाने के लिए भारत देश के लोग त्योहारों का आयोजन करते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि भारत में त्योहारों की शुरुआत वर्षा ऋतु से ही प्रारंभ होती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर त्यौहार वर्षा ऋतु के बाद ही आते हैं। वर्षा ऋतु के बाद प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार निम्न हैं।
तीज, रक्षाबंधन, गणगौर, दिवाली इत्यादि हैं। उपसंहार: वर्षा ऋतु के कारण संपूर्ण जन जीवन में हर्षोल्लास की लहर दौड़ जाती है। सच में वर्षा ऋतु पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के प्राण के लिए अमृत का कार्य करती है। खेतों में लहराती हुई फसल का मनमोहक दृश्य बहुत सुहाना लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर सबके मन को शांति मिलती है। चहुं ओर पशु पक्षी अपना नया राग सुनाते हैं। यह वाकई में ही बहुत मनोरम दृश्य होता है और वर्षा ऋतु के कारण भयंकर गर्मी से जो राहत मिलती है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए वर्षा ऋतु सभी ऋतु में सबसे ऊंचा स्थान रखती है। हमें भी वर्षा ऋतु में जल का संग्रह करके वर्षा ऋतु का आदर करना चाहिए।